This is our smart water filling system for water supply IoT project, and the main motive of this project is that here are two containers and it deals with the smart water filling where this is a motor, इससे पानी निकलेगा एंड हमारा मेन मकसद ये है कि इसमें जब पानी इन कंटेनर में भर जाए तो ये जब पानी इसमें भर जाए तो ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट करेगा कि पानी भर गया है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ये जो सेंसर्ड इंफॉर्मेशन है विल बी ट्रांसफर्ड एंड फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो मोटर है ये बंद हो जाएगा, वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा। एंड जब ये वाटर सप्लायर बंद हो जाएगा तो उसके बाद इन द LCD हियर वी कैन सी, जैसे कि अभी पानी भर गया और उसमें हमने अभी बंद हो गया है पानी, तो इस हियर इन द LCD वी कैन सी द मैसेज डिस्प्लेड दैट द पंप इज ऑफ। काइंडली जूम इट। यस, द पंप इज ऑफ। एंड नाउ as and here also in the phone we can see the message off। ये पूरा हुआ है वाया ब्लिंक प्लेटफॉर्म जो कि एक IoT प्लेटफॉर्म है। एंड वी कैन सी दैट जब हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पे LCD पे फिर से रिफ्लेक्ट हो गया मैसेज LCD पे कि द पंप इज़ ऑन। काइंडली जूम इट and here also we can see the message in the phone that the pump is on। so basically ये पूरा किया गया है via blink platform जो कि एक IoT प्लेटफॉर्म है, और वो ये जो हमारा नोड MCU है विच इज़ अ माइक्रो कंट्रोलर, इसको कनेक्ट करता है वाया इंटरनेट। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन स्पेशलिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट कि हमने GSM मॉड्यूल के ऑल्टरनेटिव पे हमने ये नोड MCU यूज़ किया है विच इज़ 2-in-1 माइक्रो कंट्रोलर जो कि GSM मॉड्यूल की तरह भी एक्ट करता है। तो इसमें इसका फ़ायदा ये है ओवर GSM मॉड्यूल कि इस पर ये 5G और 4G टेक्नोलॉजीज़ पे भी वर्क कर सकता है। एंड हियर whereas in the case of GSM module it is only limited to the 2G technologies। so for the further explanation of the project, over to Nazia। दिस इज़ मी नाजिया अंसारी। जैसा कि जूही ने पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो एक्सप्लेन कर दिया है, अब मैं जो हमारे प्रोजेक्ट में कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उन्हें मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं अडॉप्टर से। ये है अडॉप्टर, यहाँ से फ्लो स्टार्ट होता है। ये AC to DC कन्वर्टर है जो कि हमारे AC करंट को DC में कन्वर्ट करेगा। और ये है नोड MCU 8266 जो कि इंस्टेड ऑफ GSM मॉड्यूल एंड आर्डिनो यूज हुआ है। और ये है ब्लिंकिंग सिस्टम। अगर जब हमारा वाटर फ्लो हो रहा होगा तो ये रेड ब्लिंक करेगा। आफ्टर जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये ग्रीन ब्लिंक करेगा। और ये है I² मॉड्यूल जो कि सेंसर डेटा को ट्रांसमिटेड डेटा में कन्वर्ट करता है। और ये है LCD। जब हमारा जब हमारा फ्लो सेंसर ऑफ हो जाएगा, मोटर ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि मोटर ऑफ हो गया है। और ये है रिले मॉड्यूल जो कि कैपेसिटर है। और ये है मोटर, ये है इन, ये है आउट जहाँ से पानी इन होगा और ये आउट होगा। ये है फ्लो सेंसर। ये जब फ्लो सेंस हो जाएगा तो उसके बाद ये फ्लो सेंस करेगा वाटर लेवल कितना है और उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ओवर टू मोहित। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन ओवर टू मोहित। Hello, my name is Mohit Singh, and now I am explaining the code that we are using for our smart water filling system। So basically here we have basically we are using the Blink cloud service जो कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको कनेक्ट करने के काम आ रहा है क्लाउड सर्वर से, जो हमें नोटिफिकेशंस और इन ऐप एक्सेस देगा। हम बेसिकली हमारे ऐप के थ्रू इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें हैं। हमें एक तो टेम्पलेट आईडी लगती है और टेम्पलेट नेम लगता है जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं, टेम्पलेट नेम कुछ फिक्स नहीं है। और ये जो ऑट टोकन है
बेसिकली हमें इसको जनरेट करने के लिए हमें ब्लिंक की ऑफिशियल साइट पे जाके अपना खुद का टोकन जनरेट करना पड़ता है जो कि यूज़ होता है. दिस टोकन विल बी यूनिक फॉर एवरी प्रोजेक्ट. नाउ वी आर यूजिंग द node. So now we are using the node MCU 8266, which is basically used for handling the microcontroller. Basically this is a microcontroller. If we are using the GSM, which is restrict to a 2G network, so if we have a low network or we need a scene, so टू टैकल दिस हमने यहाँ पे नोड MCU 8266 का यूज़ किया है, जो दोनों का एकदम लेटेस्ट वर्जन है और आजकल काफ़ी यही यूज़ होता है. नाउ वी नीड टू क्रिएट दी ऑथ, दैट इज़ द पासवर्ड फॉर वाईफाई पासवर्ड एंड नेम, दैट जिससे हमें कनेक्ट करना है हमारे ऐप को, उस फ़ोन से हमें यूज़ करना पड़ेगा. सो हेयर आई हैव गिवन द माई हॉटस्पॉट नेम एंड द पासवर्ड. नाउ आफ्टर डैट हमें यहाँ पे हमारे जितने भी सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं हम उनको इनिशलाइज करेंगे. डैट इज़ द बज़र, सेंसर एंड द वाटर मोटर और अ पम्प. आफ्टर डैट हम कुछ फ्लास्क को इनिशलाइज करेंगे जो कि हमारे लूप के इंटरवल को काउंट करने के काम आएगा. एंड हेयर हमने सब कुछ इनिशलाइज किया है. आफ्टर डैट हम पूरा फ्लो एक लूप के थ्रू चला रहे हैं, मतलब हमारे हर एक लूप में क्या चलेगा. एक बार मोटर चालू हुआ तो वो फुल लूप में कैसे चल रहा है इनिशलाइज करने के बाद. हेयर इज़ द कोड एंड द होल कोड वाज रिटन इन अ C++, दैट इज़ अ CPP. थैंक यू.